लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। दुनिया देख रही है, इसमें कोई शक नहीं है। फूड इज द फ्यूचर इशू, वाटर इज द फ्यूचर इशू, इसमें कोई शक नहीं है और इस पे काम भी हो रहा है। लेकिन अनफॉर्चुनेट मैं जिस तरह कहूंगा कि पाकिस्तान में इस वक्त लाहौर के अंदर जो है, तख्त लाहौर जिसको कहा जाता है, 188 कमरे 5 स्टार होटलों के बुक हैं और कुछ लोगों को पैसा देकर टर्की भेज दिया गया है। आज सुबह एक मेरा बड़ा अच्छा जर्नलिस्ट दोस्त है, उसने कहा है कि पाकिस्तान में डॉक्टर इंजीनियर बनना बिल्कुल फजूल है, मैट्रिक हाई स्कूल करके सियासत में आओ और 50 करोड़ लेके तो टर्की शिफ्ट हो जाओ। तो मेरे ख्याल में ये हमारे पाकिस्तान तो अभी उसी चीजों से ग्रो नहीं कर रहा, अनफॉर्चुनेट। लेकिन इसका मैंने आपको बताया ही है कि पाकिस्तान में पूरे का पूरा पाकिस्तान जो है वो एक मलक रियाज साहब के हाथ में है, बैरियर टाउन के हाथ में है। जिस तरीके से हर रिटायर होने वाला अफसर जो है वो विश करता है कि मलक रियाज साहब उनको जॉब दे दें, लेकिन कोई कानून नहीं है, कोई सोच नहीं है। सबसे बड़ी बात है विजन। मेजर साहब से मैं कहूंगा, जो बात कर रहा था मैं, कि इस सारी चीजें करने के लिए नेशनलिज्म चाहिए होता है। जब तक आप मैं भारत गया, बहुत दफा गया हूं और मैंने वहां पे देखा है कि लोगों के अंदर नेशनलिज्म। अब आप ये देखें कि यहां से अमेरिका से लोग पढ़ के वापस जा रहे हैं भारत में। भारत के इंस्टीट्यूशन जो है वो इतने इस लेवल पर पहुंच चुके हैं कि वहां से लोग पढ़ के आके यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट चला रहे हैं, यहाँ पे लोग आके गूगल चला रहे हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेट ये है कि पाकिस्तान के अंदर ना कभी किसी ने ब्रेन ड्रेन पे तवज्जो दी है, ना किसी ने वहां से पैसे की ड्रेन पे तवज्जो दी है, और ना देने का कोई इस वक्त लग भी नहीं रहा। क्योंकि मैं खुद पिछले 74 साल से भी मैं देख रहा हूं जो कोई हो रहा है पाकिस्तान में, और आने कहते नो साइड, नो रिलीफ इन साइड। अनफॉर्चुनेट ये हमारी एज ए पाकिस्तानी मैं एडमिट करूंगा, ये बदकिस्मती है और शर्मिंदगी। एक चीज और मुझे, इससे पहले मैं मेजर साहब की तरफ चलूं, एक चीज और मुझे बताइएगा तार साहब के, कल मैं अपने कुछ दोस्तों से मिली थी जो इंडियन है और वो अभी नए नए आए हैं पाकिस्तान, और वो ये कह रहे थे कि आपके जो मिनिस्टर हैं वो पूरा दिन टीवी पे बैठे रहते हैं, कह रहे हैं इतनी लंबी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, बोलते ही जाते हैं, कहते हैं हमारे मिनिस्टर तो नजर ही नहीं आते। और क्यों नजर नहीं आते वो मेजर साहब बताएंगे, लेकिन ये नजर क्यों आते हैं पूरा दिन आपके ख्याल से? देखिए, आज तक आपने कभी सुना है किसी दुनिया के किसी ऐसे मुल्क में वजीर बे महकमा, कि वजीर है लेकिन पोर्टफोलियो कोई नहीं, तो वो बेचारा क्या करेगा? 4 सूबे हैं छोटे छोटे और 100 बंदे की कैबिनेट होती, तो फिर वो क्या करें? वो उन्होंने कुछ ना टाइम तो गुजारना होता है। तो पाकिस्तान में 2-3 नई चीजें शायद आज देखने वाले, एक तो वजीर बे महकमा, और दूसरा हर वजारत के एक मिनिस्टर ऑफ स्टेट, और एक असली मिनिस्टर है, एक फेक मिनिस्टर है। तो उन लोगों के पास बेचारों के टाइम क्या होता है? आपके पास किसी को इत्तेहाद बनाने के लिए भी आपने मिनिस्ट्रियां बांटनी होती हैं या वजारतें बांटनी होती हैं, और उसके बाद ये कि जो अपने यार दोस्त हैं उनको ओबलाइज करने के लिए भी यही एक तरीकाकार है। यहाँ पे मुझे ये बताएं, कभी आपने देखा है कि हाई स्कूल ग्रेजुएट मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को हेड कर रहा हो? तो ये तो सारे, हमारी तो हिस्ट्री भरी पड़ी इन चीजों में। हमारा अफसोस, मैं कई दफा कहता हूं कि पॉलिटिकल सिस्टम चलता रहता, लोग तजर्बात करते, इसी तरीके से रिफाइन होकर लोग आगे आते हैं। हाइब्रिड सिस्टम ना होता, चीजें ट्रैक पर चलती, और आगे भी आने वाले, मैं अब देखें, मैं दुआए खैर ही की जा सकती है, मायूसी गुनाह है मैं समझता हूं, लेकिन ये कि इस वक्त सो फार कुछ नजर नहीं आ रहा कि पाकिस्तान अगले, जिस तरह 36 घंटे, अगले 48 घंटे जो चल रहा है, जिस तरह के लोग पेट्रोल और माचिस लेके घूम रहे हैं सारी, आधा पाकिस्तान इस वक्त यही हालात चल रहे हैं। मैं मेजर साहब आपसे भी ये पूछना चाहूंगी कि आपके मिनिस्टर्स जो हैं वो टीवी पे नजर नहीं आते, जबकि हमारे मिनिस्टर्स तो हर वक्त टीवी पे ही रहते हैं, तो आपके मिनिस्टर्स टीवी पे क्यों नहीं आते? किसी डिबेट में हमने नहीं देखा, किसी उसमें जैसे टॉक शोज में नहीं होते। और साथ साथ ये भी कहा जाता है कि जो भारत में अपोजिशन है वो बड़ी कमजोर है और उसकी वजह से डेमोक्रेसी जो है बड़े खतरे में। तो मोदी जी ने ऐसा क्या कर दिया है कि अपोजिशन इतनी कमजोर हो गई है? आरजू जी, पहला सवाल का जवाब ये है कि मिनिस्टर्स, ये भारत में शुरू से ही है कि पब्लिक कमेंट्स मिनिस्टर्स कम करते हैं यहाँ पे, और आपको प्राइम मिनिस्टर मोदी के इंटरव्यूज बहुत कम दिखेंगे, बहुत कम हैं। कभी अगर चले गए कहीं पे तो चले गए, वरना नहीं है। तो मैं बड़ा सरप्राइज था जब देखता था कि रोज इमरान खान साहब एज अ प्राइम मिनिस्टर, सिटिंग प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर का टाइम तो बिल्कुल कहते हैं कि हीरे जवाहरात की तरह होता है, सोने चांदी की तरह, इट्स वेरी
मतलब एक प्राइम मिनिस्टर का टाइम कितना वैल्यूबल होगा एक मुल्क का, 22-25 करोड़ का मुल्क है, मतलब इट हैज टू बी वेरी वैल्यूबल, राइट? बट यहाँ पे रोज के रोज, अब आप सीएनएन के इंटरव्यू के लिए जाएंगे, 1 घंटा आप तैयारी करेंगे, आधे पौन घंटे का वहां पे इंटरव्यू होगा, आपका मेकअप होगा, उसके बाद वो आप डिस्कस करेंगे, आपके 2-3 घंटे तो चले गए रोज के। तो मतलब अगर आप एक इंटरव्यू 45 मिनट का भी करते हैं तो तो थोड़ा सा अब पता नहीं ऐसा क्यों है वहां पे, लेकिन यहाँ पे ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको बड़े बड़े मिनिस्टर्स का कोई रेलेवेंट चीज है तब वो जाएंगे, पर मैंने तो नहीं देखा कभी किसी को टॉक शो में जाते हुए या ऐसे मीडिया को एड्रेस करते हुए। कोई बड़ी चीज होगी तो हाँ, एक प्रेस ब्रीफिंग होगी, प्रेस ब्रीफिंग में जो स्पोक्स, अच्छा आप एक और देखिएगा कि जो बाची साहब हैं, स्पोक्स पर्सन फॉर द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, वो ज्यादातर बोलते हैं। आपने जयशंकर साहब के बयान कम देखे होंगे, जयशंकर साहब बहुत कम बोलते हैं। आप हाँ, वो थोड़ा सा मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, ज्यादा वर्ल्ड मीडिया में उछाली जाती है उनकी बात, बट ही इज अ मैन ऑफ वेरी फ्यू वर्ड्स, वो बोलते नहीं ज्यादा। बस उनका ये है कि वो फ्लाइट में सोते हैं, अपना प्लेन पकड़ा, फ्लाइट में सोए, वहां पे टाई शाई पहनी, अपना काम वाम करा, वापस ये वो 24 घंटे, ना कोई सैटरडे ना कोई संडे, इनका तो यही हाल है पूरे सबका, और ये नहीं करते। और दूसरा